गाइस आज मैं बात करूंगा एलोन मस्क के बारे में, जिसने हाल फिलहाल में अभी ऐलान किया है कि मैं एक पार्टी बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम उसने रखा है अमेरिका पार्टी। तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा कि एलोन मस्क ने जो पार्टी बनाई है वो पार्टी क्या सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इसी के बारे में मैं बात करूंगा। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। स्टार्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए क्योंकि ट्रंप कोई बिल लेके आने वाले थे और वो बिल पास भी हो गया है कुछ टैक्स कट्स को लेकर। उस वजह से फिर उन्होंने जो है एलोन मस्क ने पार्टी का ऐलान कर दिया। पहले से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है किस तरह से वो धमकियाँ वमकियाँ देता है कि भाई मैं उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हारा बिजनेस जो है बर्बाद कर दूंगा, ये वो ये भी कहा एलोन मस्क को। अब उसने पार्टी तो बना दी है। अभी पार्टी का तो अनाउंसमेंट किया है, पार्टी बनाई नहीं है। बट क्या ये पार्टी सक्सेसफुल हो जाएगी? हालांकि एलोन मस्क के पास पैसा खूब ज़्यादा है। अगर उसने पार्टी बनाई है तो वो खूब ज़्यादा पैसा खर्च करेगा अपनी पार्टी को खड़ा करने में, जो दी अमेरिका पार्टी बनाई उन्होंने, अमेरिका पार्टी। लेकिन किसी पार्टी का सक्सेसफुल होना ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैंपेन करते हो। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन या बड़ा कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई अमेरिका में कि किसी बिजनेसमैन ने पार्टी खड़ी की हो। क्योंकि मैक्सिमम ये जो जितनी पार्टियां हैं यूएस में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये फंड्स लेती हैं बिजनेसमैन से। ये बिजनेसमैन से फंड लेती हैं और फिर वो पार्टी के लिए कैंपेन वगैरह चलाते हैं वही उसी फंड से, और फिर उस हिसाब से फिर वो जीतते हैं। और दूसरा एक और चीज़ अभी हाल फिलहाल में सामने आई है कि लोगों लोग जो हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को वोट तो दे रहे हैं। ये बात भी है कि वो वोट दे रहे हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को, वहाँ की जो मतलब नागरिक हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटर। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की वहाँ पे अलग से पार्टी बनाने की, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई। और अक्सर आप देखोगे कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इन्हीं का ही बोलबाला रहा अमेरिका की पॉलिटिक्स में। तो लोग अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को वोट दे भी रहे थे तो वो इसलिए दे रहे थे अमेरिका में क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो ये भी एक रीज़न था कि भाई इन्हीं दोनों को वोट मिल रहे थे। अब क्या ये पार्टी सक्सेसफुल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसमें भी कई तरह के कंडीशंस होते हैं क्योंकि अब जैसे कि जो भी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की आप देखते होंगे वहाँ पे टीवी पे डिबेट्स वगैरह होती हैं। तो जैसे मान ली प्रेसिडेंशियल नॉमिनी था डोनाल्ड ट्रंप का और कमला हैरिस, उन दोनों के बीच में डिबेट हुई। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं अमेरिका में। लेकिन वो कभी किसी थर्ड कैंडिडेट को मौका नहीं देते कि वो भी आएँ और डिबेट करें वहाँ पे। वैसा कभी अमेरिका में बहुत मुश्किल है, वो होता है नहीं। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स वालों को भी पता है कि भाई यही दो पार्टियां जीतेंगी, तो उस वजह से वो और किसी को मौका देते नहीं हैं। और बाकी वहाँ का जो सिस्टम है यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इस तरह का है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी यूएस में आ भी नहीं सकती। ऐसा मतलब सिचुएशन है। शायद पॉलिटिकल वहाँ का सिस्टम ऐसा है, शायद वहाँ का इलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है कि इन दो पार्टियों के अलावा बहुत मुश्किल है कि कोई तीसरी पार्टी खड़ी हो पाए। क्योंकि वहाँ का इलेक्शन सिस्टम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। क्योंकि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा है कि मतलब कि यहाँ पे छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, रीजनल पार्टीज़ होती हैं, वो भी होती हैं। लेकिन यूएस में इस तरह का है सिस्टम की मतलब कोई तीसरी पार्टी का खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र आता है। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिका में लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे होंगे, जो वहाँ के जो लोग हैं, कि भाई कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मिले तो हम हो सकता है कि वहाँ के लोग
किसी थर्ड पार्टी को भी वोट दे दें, और हो सकता है कि एलोन मस्क उनको एक बेहतर कैंडिडेट लगे उस पार्टी का, तो हो सकता है कि उसकी पार्टी को भी अच्छे खासे वोट्स मिल जाए, जो यूएस में एलोन मस्क ने पार्टी बनाई उसको। तो वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग भी सोच रहे हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो तो शायद उस तरफ वो झुक सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि वहाँ पे नेशनल लेवल पे तो इलेक्शंस होते हैं, वो तो अब 2028 में होंगी, बट हो सकता है कि अगले साल शायद वहाँ पे स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो, तो वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, मतलब एलोन मस्क ने जो ऐलान किया है, तो वो किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जो वहाँ के स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं हर एक स्टेट के, तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर वो नेशनल लेवल पे भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो उसमें भी वो अच्छा कर पाए। वो देखने वाली बात होगी। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।